Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, today's topic is the lesson number 7, the wonder called sleep. जो 7th चैप्टर है हमारा द वंडर कोल्ड स्लीप, उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। और जो हमने लास्ट में किया है, इसी चैप्टर को हमने रीड किया है यस्टरडे को, और उसी चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू आज हम जारी रखेंगे। उस चैप्टर में हमने स्लीप के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी स्लीप है, नींद है, उसके अंदर हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, और जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो हम पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, नहीं एहसास कर पाते हैं उसका। और यही हमारी जो स्लीप है, हमें ये भी हमने पढ़ा था कि जो ये हमारी स्लीप है, मतलब नींद है, उसके अंदर हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को पूरा रेस्ट देते हैं, जिससे हम अपने अगले दिन के कार्य को सुचारू रूप से, एक्टिव रूप से कर सकें। आज बेटा हम पेज नंबर 26 से आगे पढ़ेंगे। 26 से ही है और उससे आगे जो हमने किया था उससे आगे हम रीड करेंगे। सो डियर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 26। तो बेटा आज हम 26 जो पेज है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज ड्रीम, हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है इस लाइन से, व्हाट इज अ ड्रीम। सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करें और साथ साथ मेरे साथ साथ रीड करते रहें, देखते रहें। वीडियो को वॉच करते हुए ही आपको पोयम पढ़नी है, ताकि आपको उस पोयम को, उस लेसन को, पोयम हो या लेसन हो, उसको अच्छे से रीड करना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने एक लास्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक पोयम दी हुई है, लाइट्स आउट। लाइट्स आउट के बारे में भी हम जानेंगे, जो कि एक नींद से संबंधित है। और अभी हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी लाइन है पेज नंबर 26, वहाँ से। इसमें कहा गया है राइटर के द्वारा, व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम क्या होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। राइटर कहता है इट इज़ एन एक्टिविटी, यह एक ऐसी हरकत होती है, एक ऐसा कार्य होता है माइंड का, दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तभी हमें सपने आते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। प्रोबेबल का मीन्स होता है संभावित। संभावित, कुछ जो सपने होते हैं वो संभावित होते हैं, यानी कि ऐसे हो सकते हैं कि वो आगे संभव हो सके। कुछ एक सपने ऐसे होते हैं जिनकी संभावना होती है पूरा होने की, परंतु कुछ नहीं होते हैं। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका मतलब ये है कि many of the things, बहुत सी चीज़ें, यानी कि जो हम that happen in dreams, जो सपनों के अंदर होती है, could happen when we are awake, वो हकीकत में भी हो सकती है जब हम जागते हैं, जब हम नींद से जाग जाते हैं, या बाद में भी वो क्या हो सकता है, उसका सफल होना, यानी कि जो सपने के अंदर हमने देखा है उसका कुछ पार्ट हो सकता है कि वो सही भी हो और आगे सफल भी हो जब हम जागते हैं। अदर कुड नॉट, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, और ड्रीम्स को इस राइटर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है कई कारणों से। कई कारणों से ड्रीम्स को बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। वन इज दैट, सबसे पहला जो बताया है वो ये बताया है, अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंस। कि ड्रीम जो होते हैं वो हमें, जब हम सपने ले रहे होते हैं, कि जो थोड़ा बहुत शोर होता है, डिस्टर्बेंस होती है, वो उस ड्रीम के दौरान, यानी कि जिस समय हम सपने देखते हैं उस समय वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उस समय यानी कि हम सपनों के अंदर खोए रहते हैं, वो हमें
कोई भी डिस्टरबेंस हो, नॉइस हो, वो हमें रोक, ये कह सकते हैं कि वो हमें जगाते नहीं है या उससे हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर राइटर ने, कहा है द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कि अलार्म की घड़ी जब बजती है, बट आवर माइंड causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing। तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई फोन की घंटी या फिर डोरबेल बजी हो, दरवाजे पर जो घंटी होती है वो बजी हो, एंड व्हाट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम क्या करते हैं, हम जागते भी हैं और उसका आंसर भी देते हैं। इट मीन्स जैसे अलार्म बजता है तो हम, जैसे दरवाजे पर कोई घंटी बजती है हम खोलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही अलार्म बजता है और उसके बाद हम उसका आंसर देते हैं। इट मीन्स या तो बंद करना है या स्नूज करना है, जैसे भी करते हैं उसका आंसर देते हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट, और कई डॉक्टरों ने पाया है कि have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of these problems। बहुत से डॉक्टरों ने ये पाया है कि one's dream often reveal a great deal, कि कई बार सपनों के अंदर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। one's problem, और जो भी कोई समस्या होती है उसको हम समझ भी जाते हैं, यानी कि सपनों के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं उसका हल भी कई बार मिल जाता है। तो बेटा इस लाइन में बताया है कि बहुत से डॉक्टरों ने ये पाया है कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का हल कई बार हमें अपने सपने के अंदर मिल भी जाता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग्स, परंतु हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वे टू टेल द फ्यूचर, यानी कि सपने ऐसे नहीं होते कि वो जो फ्यूचर को बता सके, यानी कि सपने ऐसे नहीं होते जो फ्यूचर को बता सके। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, और सीधे साधारण बातों में कहा जा सकता है कि सपने फ्यूचर को बताने वाले नहीं हो सकते हैं। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, अब जो राइटर है वो कहते हैं कि स्लीप, सोना एक कॉमन एक्सपीरियंस है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, परंतु हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि स्लीप के अंदर कितनी पावर होती है, कितना वंडर होता है, कितना आश्चर्य होता है। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, बहुत से पोएट ने स्लीप के बारे में बहुत सी पोएम लिखी हैं। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप, यहाँ पर एक पोएम है जिसमें पोएट ने अपने एक्सपीरियंस को, जो कि नींद के दौरान होते हैं, उसको शेयर किया है। रीड इट अलाउड, इसको पढ़ना है जोर से। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो पोएम दे रखी है लाइट्स आउट, इसको भी एक बार हम रीड करते हैं कि इसके अंदर जो एडवर्ड थॉमस हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। लाइट्स आउट जो पोएम है, इस पोएम को हम एक बार रीड करते हैं और इसका जो स्टैंजा है जो दिए हुए हैं 2 स्टैंजा, उसको भी एक बार अच्छे से उसका भी ट्रांसलेशन करते हैं। आई हैव, जो पोएट है एडवर्ड थॉमस, वो बताना चाह रहे हैं, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप द अनफैथमेबल डीप। अनफैथमेबल का मीन्स होता है गहन, डीप गहरा, गहन जो निंद्रा होती है, अचेत जो मन होता है वो। तो इसमें जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि मैं एक बार गहरी नींद के अंदर सो गया। फॉरेस्ट वेयर ऑल द मोस्ट लोज, फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लोज, फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लोज, फॉरेस्ट जहां पर कि कोई भी खो सकता है। देयर वे फॉर एवर स्ट्रेट, चाहे फॉरेस्ट के अंदर ऐसा रास्ता हो कि चाहे वो सीधा हो और वाइंडिंग मतलब घुमावदार हो। सून और लेट दे कैन नॉट चूज, यानी कि ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं फॉरेस्ट के अंदर जिसको हम
चूज नहीं कर सकते हैं, वो सीधे भी आते हैं, टेढ़े मेढ़े भी आ सकते हैं। ऐसे ही नींद के बारे में बताया है कि हमारे जो सपने होते हैं वो ऐसे होते हैं, या ऐसी गहरी नींद के अंदर जब हम सो जाते हैं तो हमें सपने जो आते हैं वो ऐसे आते हैं जिनका संभव हो पाना मुश्किल होता है, और वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कहीं रास्ता मिल ही नहीं रहा हो, कभी टेढ़ा रास्ता आता है, कभी सीधा आता है, इस तरह से बताया गया है। देयर इज नॉट एनी बुक, और वो ऐसे रास्ते पे, जंगल में हम ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं, और ड्रीम में भी हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हम वहां पर, जैसे नींद के अंदर होते हैं, वहां पर जहां जहां जंगल में होते हैं, वहां दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि जो नींद है, जो सपने हैं, वो एक फॉरेस्ट के समान है। ऐसे ही बताया है देयर इज नो एनी बुक, यानी कि कोई भी बुक उस समय नहीं होती है जिसमें हम देख के रास्ता पता कर लें, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या फिर हमारा कोई ऐसा डियरेस्ट नहीं होता, कोई जानकार नहीं होता जो उस रास्ते के बारे में बताए, क्योंकि सपने जो होते हैं वो हम अपने आप ही, जो ड्रीम होते हैं वो अपने आप ही सोचते रहते हैं, अपने आप ही हमारे माइंड के अंदर चलते रहते हैं। उस समय ना तो कोई बुक होती है जो उसका सॉल्यूशन बता सके, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मित्र होता है जिससे हम उसका सॉल्यूशन निकलवा सकें या रास्ते को पूछ सके। जंगल की तरह बताया है उस सपने को। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, और वहां से अब मैं वापस भी नहीं मुड़ सकता, टू गो इनटू अननोन, क्योंकि मैं एक ऐसे अननोन जगह पर पहुंच गया हूं। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मुझे जहां पर जाना था और वहां से अब छोड़ना भी है। आई नो नॉट हाउ, परंतु ये नहीं पता कि कैसे। यानी कि जंगल में जिस तरह से पता होता है कि एक बार एंटर कर गए तो वहां पर जो रास्ता है वो कैसे मिलेगा, वापस कैसे आना है, ऐसे ही नींद के अंदर जो हम सपने देते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उलझन वाली होती हैं, धुंधली होती हैं, पूरी तरह से क्लियर नहीं होती हैं। तो इसके बेटा जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। आज की वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो आप क्या करोगे, वो इनके क्वेश्चन आंसर जो आपके दिए हुए हैं वो रफ नोटबुक में फाइंड आउट करने हैं अच्छे से, और उसके बाद जो पीडीएफ भेजी जाती है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वैसे आपको ये पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर और वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर की जो ट्रांसलेशन है, उनका मीनिंग है, उनका वर्ड के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका पूरी तरह से ट्रांसलेशन कराया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लें। पोयम जो दी हुई है एक बार वैसे आपको रीड करनी है जैसे हमने कराई है, उसको देखना है और एक बार अपने आप से इसको रीड करके देखना है कितना हमें आया है। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर आपके कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।